आवाज़ द वॉइस की इस कैंपेन से नो टू ड्रग्स में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ साहब, जो कि एक बहुत बड़ी शख्सियत है जिन्होंने हम कहे कश्मीर में पॉलिटिकल इश्यूज़, सोशल इश्यूज़ या बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट रह चुके हैं। ये इन्होंने माहौलियात को लेके बहुत कुछ लिखा है। जबकि अभी अगर हम बात करें, हमारा जो कश्मीर है, हमारा जो माहौल है, वो बहुत ही तबाह हो चुका है। हम जिस और जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो जनरेशन है वो ख़त्म हो रही है। लोग जो है वो परेशानियों में मुब्तला है इस ड्रग मेनेस की वजह से। अगर हम बात करें इनसे, क्योंकि ये एक माहौलियाती इश्यूज़ को लेके बहुत लिखते थे, तो इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि हम कैसे अपनी जनरेशन जो है, अपने माहौल को जो है, हम कैसे बचा सकते हैं इस मेनेस से। तो आप इस ड्रग अब्यूज़ को कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है जो लोग हैं, आपकी क्या मैसेज रहेगी ताकि कहीं ना कहीं उन पे जो है कुछ असर पड़े? शुक्रिया आपका। जहाँ तक इस मुल्क कश्मीर का ताल्लुक़ है, इसको रिशवरी के नाम से याद किया जाता था, पिरवरी के नाम से इसको याद किया जाता था। जो यहाँ के लोग थे, सूफियों और संतों और कलंदरों और यहाँ के खुदा दोस्त, खुदा तरस, खुदा परस बुज़ुर्गों का यहाँ मतलब बहुतात थी और उनके दायरे में रहते थे और उनके खादिम होने की हैसियत से यहाँ के लोगों के अवसाफ जो थे वो खुदा को भी पसंद थे और सोसाइटी के लिए भी वो कारामद थे। 10-30 साल पहले से यहाँ क्या हुआ, जो मैं ऑब्ज़र्व मैंने जो किया है, मैं एक कलमकार की हैसियत से आपको बात बता दूँगा। यहाँ बहुतात हो गई, पैसे आ गए मुख्तलिफ़ एजेंसियों के ज़रिए से, पुरअसरार एजेंसियों के ज़रिए से, खुफिया तौर लोगों को पैसे आ गए। सबों को ये मालूम नहीं कहाँ से आए, कहाँ नहीं आए, कहाँ से आते हैं, कहाँ से आए। तो इस लिहाज से उनका जो मतलब बैकग्राउंड रह चुका है घरों के रहन सहन का, उनके बच्चे को अगर 1 रुपए की ज़रूरत हुआ करती थी, वो 10 रुपए उसको देते थे, 10 वाले को 100 रुपए देते थे। इस लिहाज से उनका मिजाज बिगड़ गया इन चीज़ों से। अगर सिगरेट की एक पैकेट 10 रुपए का आ जाता था, तो जब उसको 100 रुपए मिला तो उसने उस मतलब कास्ट का कोई ऐसा चीज़ ढूंढ लिया जो उसके अपने उन दोस्तों वगैरह के साथ उनको दिखाने के लिए उसने उससे बढ़कर कोई चीज़ या नशा किया। इस लिहाज से पहला यही बिगड़ने की बात है। पैसे जो आ गए, अकाउंटेबिलिटी नहीं रही, घरों में उनको देखा नहीं गया और बाहर इसको इस पर नज़र नहीं रही। स्कूलों में टीचर्स ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरफ नहीं निभाई। क्यों? वो खौफज़दा हो गए। इन 30 सालों में बुज़ुर्गों ने बुज़ुर्गाना हैसियत जो उनकी थी वो छोड़ दी उन्होंने। जब वो कहीं भी किसी बच्चे को देखते थे, लड़के को देखते थे, किसी आदमी को देखते थे किसी नशे में या गलत चीज़ के साथ, उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा नशा हुआ करता था सिगरेट का, वो वहीं उसको उस पर तंबह करते थे। उनको उसके घर नहीं आना चाहिए होना था, इसलिए इसने ये गलती की है तो हमने इसको वहाँ ही इसके तदारुक किया। ऐसी बात नहीं थी। जब यहाँ का ये माहौल बिगड़ गया, ये टर्माइल का पीरियड जो आ गया, इसने खौफज़दा किया है बुज़ुर्गों को। वरना ये बुज़ुर्गों का काम हुआ करता था, बाहर उनकी नज़र उन पर रहती थी बच्चों पर। घर में अपने बुज़ुर्गों ये मतलब जो तरबियत हुआ करती थी अपने घरों में, माँ बाप की नज़र होनी चाहिए थी, वो भी उससे बेबरहा हो गए। आपको काफ़ी सारे बुज़ुर्ग लोग देख रहे हैं, आपको पेरेंट्स देख रहे हैं, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो मेन जो लोग ज़िम्मेदार हैं, अपब्रिंगिंग जो होती है एक बच्चे की घर से शुरू होती है। और आपके अकॉर्डिंग जो है, जो मेन रीज़न है वो कहीं ना कहीं ये है कि बुज़ुर्ग जो है वो अब कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। तो आप जो है, आपको बच्चे देख रहे हैं, आपको बूढ़े देख रहे हैं, आपको पेरेंट्स देख रहे हैं, वो पेरेंट्स जो आपको लगता है ज़िम्मेदार है इस मुद्दे को बढ़ावा देने के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप उन पेरेंट्स से, उन ग्रैंड पेरेंट्स से? ग्रैंड पेरेंट्स अब
समझ लीजिए हमारी इस सोसाइटी में ओवर डेट हो गए हैं, तो उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो हमारे बच्चों को नहीं है जो ग्रैंड पेरेंट्स है। अब मैं पेरेंट्स की बात कर रहा, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां जो है परवरिश बच्चों के परवरिश करने की, वो उस जिम्मेदारी से वो नहीं निभाते हैं। उनको नज़र रखनी चाहिए मेरा बेटा किसके साथ गया, कौन इसको बुलाने आया, दोस्त कौन है इसका, और ये जब सुबह निकला इसको 6 बजे आना है, 5 बजे 4 बजे वापस घर आना है, ये 10 बजे भी नहीं आया, तो वो जब आ गया तो उसका हुलिया किस तरीके का है, ये क्यों लड़खड़ाता है, ये क्यों मतलब अपने हवास हमसा में नहीं है, उसको देखना चाहिए था। पहले घर की जिम्मेदारी है ना अपने पेरेंट्स की, उसके बाद मोहल्ले के जो लोग हैं उनको देखना है। अगर घर वालों ने इसको मतलब मसलहतन चुप साध ली तो जो बाहर इसको देख रहा होगा उनको ये जिम्मेदारी निभानी है। उसके बाद यहाँ का मुबलिगाना रंग जो है, हम एक मुसलमान की हैसियत से आपको बता दूंगा, ये हर दिन हर वक्त ये इस्लाम का तबलीग जो है ये मुतहरिक दीन है, हर वक्त इस पर बात होती है। अल्लाह का क्या हुक्म है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशादात हैं, बुज़ुर्गों क्या क्या कहना है, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर चुकी है। इस लिहाज से इन चीज़ों का अखलाकियात, आदाब और मतलब ये हर रंग में हर लिहाज से ये सोसाइटी जो थी शुस्ता सोसाइटी थी, और ये सूफियों की मतलब सरज़मीन थी। इस लिहाज से सबों ने मसलहतन अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते हैं। पहले घर में देखना चाहिए, मसलहती चुप नहीं साध लेनी है, उसको अगर कहीं से पहले ही उसको पकड़ लेना चाहिए, उसका इलाज हो सकता है। उसके बाद जब ये हद से गुजर जाता है ना, तब ये बनता है मसला बनता है बात, तो फिर ये ड्रग अब्यूज़ जो है, ये एडिक्शन जो हो जाता है, ये तो फिर इसी लत पड़ जाती है इसको। तो मगर संभालना चाहिए इसको, ये नहीं कहना है नहीं अब छोड़ दीजिए ये चला गया है, इसमें नहीं, कहीं से भी पकड़ लेनी है हमें अपने इस सोसाइटी को संभालने सुधारने के लिए। यहाँ पुरअसरार एजेंसियाँ काम करती हैं, उनको अपनी गलत काम करने के लिए इनको ये पहले पैसा देते हैं, ऐसी चीज़ों के साथ इनको मुलव्वस करते हैं, तो फिर ये उनके 10 निगर होते हैं तो इनके ताबियादार बन जाते हैं। इस लिहाज से उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और यहाँ क्या माहौल जब से खौफ ज़दा हो गया, खौफ ज़दा होने से भी ये अपने आप से बेजार हो चुका है, और बेकारी और बेरोज़गारी का जो मसला हमारे साथ है, और शक की निगाहों से हमारी सियासत हमें देखती है, ये भी एक मसला है। हमारे हज़ारों बच्चे जेलों में पड़े हैं, उनके बच्चे हैं, बाप जेल में है, बच्चा बाहर है, बेकार है, घर उसका परेशानी के आलम में है। बहुत से इसमें ये चीज़ें, हाँ वजूहात जो हैं, ये ड्रग क्यों यहाँ फैल चुका है। अब दूसरी बात है, जितना इसका एडवर्टाइज़ किया जाता है उतनी बात नहीं है। अब ये कहते हैं लाखों बच्चे अब इसमें मुलव्वस हो चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। लड़कियां भी इतनी 80,000 है, 90,000 है, नहीं। एडवर्टाइज़ करने से पहले कंट्रोल में लाने की अपनी अपनी हैसियत में मेरी ज़िम्मेदारी क्या है, हमें वो महसूस करने के फिर बाद में दूसरे की तरफ ध्यान देना है। पहले घर से हमें इसकी तरफ खुसूसी तवज्जो देनी है। अब हमारे माँ के हाथ में भी मोबाइल होता है, बाप के हाथ में मोबाइल होता है, वो मगन और मस्त रहते हैं अपने अपने मतलब इस ये जो आदत हमें पड़े हैं, ये मोबाइल का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसमें शक नहीं है। ये कोई तरक्की नहीं रोक सकता है आलमी पैमाने की जो है। मैंने इस पर लिखा है, अस्स दोप पन्नेव दूर छु दुनिया, बख्तावारो मखसर जोन अंद वंद जगतस आलव सूजिक, मुझ मजदूर मोबाइल फ़ोन। कितनी फैसिलिटेट हो गई हमारी ज़िंदगी, ये ग्लोबल विलेज की मिसाल है हमारे हाथ में। इस लिहाज से बेटा ये चीज़ें हर किसी को अपनी अपनी ज़िम्मेदारी निभानी है। मतलब मैं जो छोटा था, हमारे उस वक़्त हमारे पेरेंट्स जब हम सोते थे बच्चे, हमारी जेबों को टटोलते थे,
जेबों को देखते थे, इनके जेब में क्या है, कोई गलत चीज़ तो नहीं है। और उसके बाद जब हम स्कूल में आते थे, हमें उस्ताद बुलाता था, अगर उनको शक पड़ जाता था इसने सिगरेट पिया है, काले होंठ हो चुके हैं इसके, या उंगलियां काली हो चुकी, वो सामने बुलाकर पूछ लेता था आपका नैनीहाल कहाँ है, कौशर पोट मातामाल कत छुई, तो वो सूंघ लेता था मुंह से, इसकी सिगरेट की बू नहीं है, बू मत आती है, तो वहीं सुता तदारुक हो जाता था। वो जिम्मेदारियाँ अपनी महसूस करके निभाने की मतलब फ़िक्र में रहते थे, उस्ताद भी और घर वाले भी। तो आपको क्या लगता है जो जितने भी जो आप जैसे लोग हैं जो बहुत अच्छे राइटर्स हैं या जो सोशल इश्यूज़ को लेके बात करते, वो लोग कैसे आगे आ सकते हैं, उनका क्या रोल बनता है ताकि वो कहीं ना कहीं इस पे काबू पा सके? मैंने आपसे कहा, मैं एक कलमकार की हैसियत से जो मैं महसूस करता हूँ मैं वो लिखता हूँ, और मैं अपने घर में पहले हर किसी उस चीज़ को और उस हर किसी जो हमें ट्रेडिशनल हमारी रवायती तौर हमारे रहन सहन कश्मीरी घर का था, मैं उसका मतलब ज़िम्मेदार भी हूँ और पालनहार भी हूँ। अपने बच्चों को उसी तरीके से मैं निगाह रखता हूँ, उनको पूछता हूँ क्या किया दिन भर, उनकी मसरूफियात जो हैं पूछता, उनका हुलिया देखता हूँ। अगर हमारा बटन कमीज़ का मतलब कट चुका होता था, हमें उस पर अदालत हुआ करती थी, ये किसके साथ झगड़ा किया है, किसने तुम्हारा गला पकड़ लिया है, इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। मैंने आपसे कहा है मैं पहले अपने घर का निगाहबान हूँ, उसके बाद मैं पड़ोसी पर भी नज़र रखता हूँ, उसके बाद मैं कलम से काम लेता हूँ, और मैं अपनी सोसाइटी से, मैं भी एक फ़र्द हूँ इस सोसाइटी का। हमारे घरों की तालीम तरबियत जो थी तो वो उस पर निगाह और नज़र रखते थे, और उसके बाद उस्ताद हमारे जो हुआ करते थे वो लाखों के तनख्वाहदार नहीं हुआ करते थे उन दिनों, 50-60-100 रुपए हमारे प्रिंसिपल का मतलब माहवार तनख्वाह थी उनके बेचारे। ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ साहब, हमारी इस कैंपेन आवाज़ द वॉइस की जो ये कैंपेन है से नो टू ड्रग्स, इस कैंपेन के थ्रू आप लोगों तक क्या मैसेज आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे इस कैंपेन के थ्रू? मैसेज मैं सिर्फ ये बात इस्तदा करना चाहता हूँ, तवज्जो दे दीजिए अपने बच्चों की तरबियत पर घर में। उसके बाद जो हमारे उस्ताद हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब खौफ छोड़कर उनको, उस्ताद डरता है आप आज के बच्चों से, इस लिहाज से वो उनको देखकर गलत चीज़ भी, आप ड्रेस कोड देख लीजिए हमारे बच्चों को, तो इस लिहाज से वो खौफ ज़दा हैं। आज तक ये 10-30 साल जो हमारे आए ना, इन्होंने बिगाड़ दिया हमारा इखलाक, आदाब, सारा खौफ ज़दा हो गए हमारे जो इनके ज़िम्मेदार थे, जो रोक लेते थे साथ। मैंने इस पर लिखा है कश्मीरी में, हकीम डॉक्टर सारी दपान सेहतस क्युत छु मुफीद फ्रूट, सिगरेट तमोक युसक चवान अरिस जुवस अना टूट, नश युस करान जुवस फरान, फल न यावनस दिवान द्रोत, सोत हरदुक पानजन हरान, आलव दिन मजार वोत, नश छुन सिर्फ नफरस फरान, ये करान आबाद गरन डास, दद बदनस ड्रग दोत दोत करान, यह कौमन क्युत जहर अलमास, कह नश करून लश जन दजान, खश रुस आसान गोमुत फोत, सुल छन गर वल और कुन सजान, वख नीर दिवान क्रक फुर मौत। लिहाजा तवज्जो देनी है, और उस्तादों को भी अब हर वक्त खौफ का माहौल नहीं रहता है, अब उनको अपनी जिम्मेदारियों की तरफ तवज्जो देना है। ये घर के बाद उस्तादों का काम है, जो उस्ताद हैं, मास्टर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, मुअल्लिम हैं, इनको इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है, और इनको ये नशा आवर जो चीज़ें हैं उनको नजात इनसे दिलाना है। तो इस सोसाइटी को अपना वो मकाम हासिल करने की तरफ ख़ास तवज्जो देना है। तो सेर छु गसान तो देर है अंधेर नहीं। मे छु अत पे महजूर साहब जो हमारा कौमी शायर है, वंद चल शीन गल बेई बहार इंशाअल्लाह रहमान। देर नहीं करना चाहिए, जहाँ तक हाथ अपना जा सकता है वहाँ पकड़ करनी चाहिए, पकड़ लेना चाहिए,
اور اپنی ضمیر کی عدالت کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی اس سوسائٹی کے طرف دھیان دینا ہے اور ان بچوں کو ان غلط چیزوں سے روک لینا ہے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ظریف احمد ظریف صاحب، جو کہ ایک بہت اچھے رائٹر ہیں۔ انہوں نے کچھ اچھی باتیں کہی، جن میں سب سے اچھی بات جو تھی کہ جو پیرنٹس ہے وہ بہت ذمہ دار ہے، بچوں کی جو اپ برنگنگ ہوتی ہے اس کو لے کے ان کو زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے، ان کو جو ہے بچے کی ایک ایک حرکت جو ہے وہ نوٹس کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی ہے، انہیں بھی جو ہے وہ مورل سائنس ایجوکیشن دینی چاہیے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں، تاکہ بچے جو ہے وہ اویئر رہے کہ ان کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ شکریہ۔